आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेन के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि FB अली खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, हो सकता है जियाउल हक ने बाद में सोचा हो पहले वो गलत था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि कहीं ऐसा तो नहीं जियाउल हक बाद में FB अली से माफी मांगी हो, क्या 1962 का आइन दुरुस्त था? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, फतवे देने वाले वहीं रहते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। 1968 में ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस के तहत बलोचिस्तान तहसीलदार को अदालत के इख्तियारात दिए गए। समाअत पीर तक मुलतवी। FB अली केस में कहा गया, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया आर्मी एक्ट दुरुस्त है। ये भी कहा गया, बुनियादी हुकूक के तहत रिव्यू किया जा सकता है। सलमान अकरम राजा के आईनी अदालत में दलाइल। कहा, आर्म्ड फोर्सेस को उकसाना और जुर्म का ताल्लुक डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से मुतलिक होने को नेक्सस कहा गया। यहाँ FB अली केस को ऐसे पढ़ा गया जैसे इससे अलग अदालत कायम करने की इजाजत देने का तासुर कायम हुआ। अपील डिग्री के खिलाफ दायर की जाती है, वजूहात के खिलाफ अपील दायर नहीं होती। मजीद कहा, अजीब बात है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड FB अली को जियाउल हक ने मिलिट्री अदालत से सजा दी, फिर वही जियाउल हक जब आर्मी चीफ बने तो FB अली की सजा खत्म कर दी। इस दौर में आर्टिकल छपवाए गए, फतवे दिए गए कि इस्लाम में बुनियादी हुकूक नहीं है। FB अली केस में भी कहा गया कि सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। आर्मी एक्ट में सिविलियन से मुतलिक दफात हुकूमत अपने मुखालिफिन पर लगा रही है। हो सकता है मुझे 7 फरवरी को इसी केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात दोबारा सर उठाने लगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा में 3 ग्रुप बन गए। जराये के मुताबिक एक ग्रुप अली अमीन गंडापुर, दूसरा आतिफ खान असद कैसर और तीसरा ग्रुप जुनैद अकबर लीड कर रहे हैं। जुनैद अकबर की जानिब से पेशावर में PTI खैबर पख्तूनख्वा के बुलाए गए इजलास में अली अमीन गंडापुर ने शिरकत नहीं की। अली अमीन गंडापुर ने 8 फरवरी के हवाले से अब तक होने वाले किसी भी इजलास में शिरकत नहीं की। पेशावर रीजन से ताल्लुक रखने वाले 90% पार्लियामेंटेरियन भी मुशावरती इजलास में शरीक नहीं हुए। मुल्क में 2 साल से सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसकी वजह से मुल्क न सिर्फ रुका हुआ है बल्कि पीछे जा रहा है। PTI रहनुमा शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर जमहूरियत एक ऐसा तस्वुर होता जिसकी जरूरत नहीं तो फिर शुमाली कोरिया, म्यांमार जैसे मुल्क खुशहाल होते। अगर मुल्क को कोई सिस्टम आगे लेकर जा सकता है तो वो जमहूरियत है, जमहूरियत जिसमें मैंडेट चुराया न जाए। बानी PTI ने खत लिखा क्योंकि वो कौमी लीडर के तौर पर परेशान है, उनको मुल्क की फिक्र है। बानी PTI ने कहा कि कोई भी फौज अवाम के सपोर्ट के बगैर वो तरक्की हासिल नहीं कर सकती जो अवाम के साथ हासिल कर सकती है। जब मामलात इस नहज पर पहुंच जाते हैं फिर खामोश रहना ठीक नहीं होता। सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद की तशहीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहकीकाती कमीशन की तश्कील के लिए वजारत दाखिला को काबीना में समरी पेश करने का हुक्म। कमीशन तहकीकात में झूठे मुकदमात, उनके जराए और मुमकिन गैर मुल्की फंडिंग के मामलात का जायजा लेगी। हुक्मनामे में कहा गया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक हुकूमत कमीशन बनाने पर मुत्तफिक है, लेकिन कमीशन के दायराकार और तश्कील से मुतल्लिक रहनुमाई दरकार है। तहकीकाती कमीशन का मकसद तौहीन मजहब से मुतल्लिक कवानीन पर नजरसानी करना नहीं बल्कि तौहीन मजहब के कवानीन के मुमकिन गलत इस्तेमाल की तहकीकात करना है। कमीशन में रिटायर्ड जज, FIA का साबिक अफसर, आलिम दीन और IT माहिर शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ की मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए दरख्वास्त पर DC लाहौर समेत फरीकैन से 6 फरवरी तक जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में आलिया हमजा की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाज़त के लिए DC लाहौर को दरख्वास्त दी। ताहाल DC ऑफिस में कोई भी सुनवाई नहीं हुई। दरख्वास्त वापस लेने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्ती केस। चौधरी परवेज इलाही पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। परवेज इलाही एंटी करप्शन अदालत में पेश न हुए। परवेज इलाही अलील हैं, पेश नहीं हो सकते। वकील की जानिब से 1 रोजा हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। अदालत का सरकारी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी। 9 मई के 5 मुकदमात में अबूरी जमानत पर समाअत। अदालत ने आजम खान समाती को हाजिरी का आखिरी मौका दे दिया।
उबूरी जमानत में 12 फरवरी तक तोसी। आजम खान सवाती की 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। सब्सिडी के खात्मे के बावजूद यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी में बड़ा इजाफा। दिसंबर की निस्बत जनवरी में यूटिलिटी स्टोर्स की सेल 17% बढ़ गई। जनवरी में यूटिलिटी स्टोर्स की सेल 1 अरब 80 करोड़ रुपए रही। जराये के मुताबिक दिसंबर में सेल का हुजम 1 अरब 53 करोड़ 20 लाख रुपए था। जनवरी में पेशावर जोन की सेल सबसे ज्यादा 35 करोड़ 90 लाख रुपए रही। पेशावर में सरकारी अफसरान का एक जिला या डिवीजन से दूसरे में तबादले के बाद सरकारी गाड़ियां भी ले जाने का इंकिशाफ। सेक्रेटरी CNW ने गाड़ियों के गलत इस्तेमाल पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। मिरासले के मुताबिक खाली आसामियों की नामजद गाड़ियां इजाफी चार्ज वाले अफसरान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी इजाजत नहीं। मिजाज अथॉरिटी ने इस तर्ज अमल का संजीदगी से नोटिस लेते हुए हिदायत की है कि महकमे का कोई अफसर मुंतकिली पर एक जिला या डिवीजन से दूसरे जिले या डिवीजन में नामजद गाड़ी नहीं ले जाएगा।